श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिस जगत को अभी हम जाग कर देख रहे हैं, इस जगत को स्वप्न की तरह देखने का हमें इस जीवन में कोई अवसर नहीं मिला। या तो ये जगत हमने देखा या सो गए तो नहीं देखा। जिस जगत को इस समय आप देख रहे हो, इस जगत के न देखने का अवसर सबको मिला है। न देखने का, जैसे देखने का अवसर आपको मिला है, एक भी इनमें नहीं है जिसको जगत देखने का मौका नहीं मिला। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जगत न दिखाई पड़ने का अवसर नहीं मिला। सबको एक अवसर मिलता है जब जगत बिल्कुल दिखाई बोलो नहीं देता। आपसे बुलवाना है, मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल के भूमिका बनाऊंगा, उत्तर आप देंगे। मेरे प्रवचन में यदि उत्तर आप न दे सके तो मेरा प्रवचन अधूरा है। हम उत्तर नहीं देते, उत्तर आपसे निकलवाते हैं। हम सबने जगत देखा है, और जब जगत देखा है तब इस जगत में बहुत जन्म और मरण, मिलना और बिछुड़ना, सुख और दुख, अनेक समस्याओं से ग्रस्त अपने को पाया है। और हम सबको एक ऐसी अवस्था प्रभु ने दी है, वो हमारे प्रयत्न से नहीं, हमारी कोशिश से नहीं, प्रभु की कृपा से एक वह अवस्था रोज आ जाती है जब न जगत दिखता है और न जन्म मृत्यु संयोग वियोग का कोई दुख दिखता है। कोई भी दुख न दिखने वाली अवस्था हम सब भाग्यशालियों को प्राप्त है। एक भी व्यक्ति लाइएगा, देखो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको दुख रहित अवस्था जब जगत नहीं दिखा तब मिली ना हो। न जगत दिखा, न मृत्यु दिखी, न दुख दिखा, न सुख दिखा, न लाभ न हानि। सुसुप्ति में जब गहरी नींद होती है तब न हमें लाभ का लोभ रहता है, न हानि का भय रहता है। एक जगह ऐसी है जिसमें जगत से होने वाला सुख और जगत से मिलने वाला दुख दोनों का अंत हो जाता है। देख लो। पर वह इतनी अच्छी अवस्था हमारी बेहोशी की है, बेखबरी की है। ये एक हो गया। दूसरा उदाहरण, हम सबने स्वप्न देखा है, और स्वप्न में भी सदा सुख सुख का ही स्वप्न नहीं देखा, दुख का भी देखा है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी पास, कभी फेल, कभी घाटा, कभी लाभ, कभी शादी, कभी तलाक, कभी एक्सीडेंट, स्वप्न में देखा है।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कम से कम जो यहां सुनने आया है जिसने कोई स्वप्न न देखा। और जिनने सबने स्वप्न देखा है उस समय उसे सब सच लगे थे, इसलिए लाभ की खुशी हुई थी और हानि का दुख हुआ था। हमें तक अभी भी पीछे पड़े हैं स्वप्न। कभी हमारी गाड़ी टकरा जाती है, हाँ, और कभी कभी जंगल में शेर आ जाता है तो छिपते हैं, भागते हैं, बिल्कुल नहीं लगता कि ये स्वप्न है। और हजारों बार मरने के खतरे स्वप्न में हुए, मरे तो हम एक दो बार ही, बाकी अधिकतर बच जाते हैं, कहीं छिप के, कभी भग के, कभी लड़ के। ये भी एक साइकोलॉजिकल सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि स्वप्न में अधिकतर मरते नहीं, बच जाते हैं अधिकतर। एक्सीडेंट हुआ तो बच गए, कोई गोली लगी तो बच गए, घायल हुए बच गए, या गोली चूक गए मारने वाले बच गए। माने बच जाने का स्वप्न, संकट में तो हुआ, आफत में तो रहे, लेकिन बच जाते हैं। एक दो बार हमने स्वप्न में मर भी लिया, मरे बहुत कम, एक दो बार। अर्थात स्वप्न में सब कुछ देखा और सच्चा मानकर, सच्चा स्वीकार करके सुख भी हो गया और दुख भी हो गया, पर उसको जगकर झूठा देखने का हम सबको, भाग्यशालियों को मौका मिला है। ऐसा व्यक्ति जो जगा ना हो और स्वप्नों को स्वप्न समझकर जागकर निश्चिंत नहीं हुआ, जान बची, हाँ हाँ, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए माने स्वप्ने से वापस फिर यहीं आ गए। अब बुद्धू तो नहीं, बुद्धमान हैं जो आ गए, लौट के बुद्ध, हाँ, बुद्धू नहीं, बुद्ध वापस आए। बुद्धू थे जब फंसे थे, जागे, जागने का नाम बुद्ध है। स्वप्न से जागे, अस्वप्न से तो बुद्धू भी जग जाते। इस जागृत जगत से जग जाए उसका नाम बुद्ध होता है। इस जागृत जगत को जाग के जब देखे कि ये स्वप्न है, ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जाना, इनमें साचो, साचो इनमें कुछ नहीं, नानक बिन भगवान, इनमें केवल एक भगवान सच्चा है और सब स्वप्न है। अब ऐसे भाग्यशालियों की तलाश में आया हूं और ऐसे भाग्यशालियों को भाग्य बनाने आया हूं जिनको यह जगत स्वप्न लगा हो और भगवान सच्चा लगा। स्वप्न स्वप्न लगा, जागृत में आ गए, ऐसे तो बुद्धू मिले, हाँ, पर ऐसा कोई बुद्ध, ऐसा कोई ज्ञानी जिसने जगत को स्वप्न देखा हो और उसको भगवान मिल गया हो, सत्य। देखो, स्वप्न से जागे तो अनेक सत्य फिर मिले। स्वप्न में भी अनेक सत्य थे, वो तो झूठे हुए, पर एक दूसरा जगत मिला जहां सब समस्याएं वही हैं जो स्वप्न वाली हैं। जितनी समस्याएं स्वप्न में थी, हानि लाभ, मरना जीना, लड़ाई झगड़ा, स्वप्न में हुआ, वो जग तो गए, पर जागने में भी सब वो खतरे थे। वैसे वो तो नहीं थे, वो तो गए, लेकिन वैसे ही खतरे जागृत में हैं। स्वप्न में मरने वाला जग के कोई अभय हो गया क्या? स्वप्न में रोने वाले जगने पर सब तरह के रोने मिटे क्या? लेकिन
जब इस जगत में जागोगे तो अनेक सत्य नहीं मिलेंगे। स्वप्न में अनेक सत्य, जागे तो स्वप्न झूठा, फिर भी जागृत में भी अनेक सत्य मिले। लेकिन जब यहां कोई जागता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, ज्ञानी होता है, तब यहां पर भी एक सत्य परमात्मा मिलता है, बाकी सब झूठा लगने लगता है। इसलिए इनमें साचो कुछ नहीं, इनमें कोई सच नहीं है जो दिख रहे हैं। फिर क्या सच है? नानक केवल भगवान। वहां नानक बिन भगवान, अर्थात बिना भगवान का कोई सच नहीं है, अर्थात सब में सच भगवान है। जैसे अनेक बर्तन मिट्टी के, अनेक सच दिखते हैं, छोटे बड़े मकान, सब दीवारें, ईंटें, सब सच दिखते हैं, पर उनमें साचा एक है। सब में सत्यता, सब में सतपना, सब बर्तनों में, ईंटों में, सब में सत्य कितने हैं? एक। यहां पर सब सच तो दिखते हैं, एक सच केवल हम कथा में सुना करते हैं, अनेक सच आंखों से देखा करते हैं, और एक सच केवल साधुओं के प्रवचन में सुना करते हैं। उसके दर्शन का सौभाग्य, बोलो, आपको तो मिला है। देख लो, जिसको एक सच दिख गया हो, एक ओंकार, हाँ, एक ओंकार सत कहो, चाहे एक ओंकार सतनाम कहो, चाहे जपो सतनाम सतनाम सतनाम। कौन सा सतनाम है मुझे बताओ? क्योंकि जो दिख रहे हैं तो सब झूठ नाम है, जो दिखाई दे रहे हैं सब काल पुरुष हैं, काल पुरुष। ये जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देते हैं इन सबको काल खा जाएगा, एक भी दिखाई देने वाला बचने वाला नहीं। पर हर दिखाई देने वाले में अकाल पुरुष निरंकार कालातीत महाकालेश्वर त्रिकाला बाधित सत्य बैठा है, नजर नहीं आता। जिस दिन वो एक नजर आ जाएगा, उस दिन सब झूठे हो जाए। एक सच सब झूठ, या एक सच सब उसी के रूप। एक सच और सब 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 उसी के रूप है, वही दिखता है। पहले वह दिखता नहीं, और दिख जाए तो उसके अलावा और कोई दिखता नहीं। देखो, पहले जो दिखे सो माया नाशी, जो दिखे सो सकल विनाशी, और जब ज्ञान हुआ, मिल गया एक, तो फिर क्या हुआ? ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, भगवान ही दिखाई पड़ा। है बड़ी मेहनत। ये ब्लाइंड फेथ नहीं, अंधविश्वास नहीं, एक के दिख जाने के बाद सब में वही दिखाई पड़ता है। इसलिए गुरुओं ने ये नहीं कहा हम मानते हैं, ये जग हर का रूप है, और हर रूप नजरी आया, हर रूप परमात्मा देखा। पहले जो देखा सो नासी, फिर जो देखा भगवान, जो देखा अविनाशी। नासी तो मेरी आंख के कारण है। पहले आंख ने जो देखा वो बुद्धि ने माना, अब बुद्धि ने जो जाना आंखों ने देखा, उलट गया सब। पहले आंखों का देखा बुद्धि ने मान लिया कि ये नाशी है, ये ऐसा है, अनेक है। इन आंखों से जो देखा अनेक, इन आंखों से जो देखा नाशी,
और जब हमको गुरुओं ने नजर दी, उस आंख से देखा अविनाशी, तो फिर इन आंखों ने भी देखा, क्योंकि ये आंखें वो देख लेती हैं जो मेरी भीतर की आंखें देखती हैं। और मैं हजारों उदाहरण दे दूं, आप इन आंखों से भी वो देख लेते हैं जो आपकी बुद्धि में होता है। आप लिखे हुए अक्षरों को ABCD, आबासा, काखा गा और आलिफ बे पे ते चिमचे है खे लिखिए, आंखों से देख लिए, और उन सब को बुलाइए जो पढ़े ना हो, जिनकी बुद्धि में अक्षर ना हो, जिनकी बुद्धि में शब्द ना हो, उन्हें दिखा दो। यदि वो बता दें ये क्या है तो मैं जानूं। आंखें हैं पर सिर्फ कलर दिखाई दे रहे। ये क्या लिखा है ये उन्हीं को दिखता है जिनकी बुद्धि में है। तो जिनकी बुद्धि में अकाल पुरुष है, जिनकी बुद्धि में ब्रह्म है, जिनकी बुद्धि में एक सत्य का पता है, फिर आंखों से भी वही दिखाई देने लग जाता। आपको अपनी आंखों से कोई जाति वाले, जाट, गुजर, पंडित, बनिया दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, आंखों से आपको लगता है आंखों से दिखाई देते हैं। मैं कहता हूं ये सब तुम्हारे दिमाग से दिखाई देते। तुम्हारे दिमाग में न डाला जाए किसी की जाति, तुम आंख से देख लो तो मैं चेला बनूं। आंखों से तो दिखाई कुछ नहीं देता। आंखों से तो बहन और पत्नी भी दिखाई नहीं देती। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें दिखाई देती है तो दूसरों को भी दिखाई पड़ जाए ये फलां की पत्नी, उनकी आंखें नहीं है। जिनको जिनको दिमाग में डाला उन्हीं उन्हीं को दिखाई देता है। अभी जो कुछ देख रहे हो वो भी आंखों से अभी देख रहे हो। आंखों से जो देखते हैं वो जानवर हैं, वो पशु हैं। और जो शास्त्र के द्वारा देखते हैं, जिनकी आंखें शास्त्र ने बनाई है, जिनकी आंखें, जिनकी बुद्धि गुरु ने बनाई है, उस बुद्धि से जब देखते हैं तब जगत ब्रह्म दिखाई देता है। और तुम बिना गुरु के भगवान ढूंढ रहे हो, मर जाओ, कभी नहीं मिलेगा, कोई अक्षर नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर ऐनक बना रहा था, किसी ने पूछा क्या है, कहीं पढ़ने का ऐनक बना रहा है। एक आदमी ने बनवाया, आंख और ऐनक लगाया, उसने पढ़ के दिखा दिया। तो एक और जाट खड़ा था, बुरा नहीं माने, वो जरा अनपढ़ा था। वो कहता है अच्छी बात है, ले झंझट कोई नहीं, पढ़ने वाला ऐनक बनवा लेता हूं। उसने पढ़ने वाली ऐनक बनवा ली और ऐनक लगाई, पढ़ ना पाया। तो कहते हैं डॉक्टर को कहता है तुम बड़े बेईमान हो, तुम कहते हो मैं पढ़ने वाली ऐनक बनाया। कहन हाँ बनाया, चेक किया है, पढ़ने वाली बनाया। कहन फिर पढ़ क्यों नहीं पाता? कहन पढ़े हो? कहन पढ़ा होता तो ऐनक की क्या जरूरत? ऐनक से कोई पढ़ लेता है? पढ़ने वाली कोई ऐनक नहीं है, सिर्फ दिखाई पड़ने की ऐनक है। पढ़ा तो वही जाता है जो तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए आंखें तो जानवर के भी हैं। जानवर को क्यों भगवान नहीं मिलता? क्या वो सदाचारी नहीं है? तुमसे ज्यादा सदाचारी है। बिना प्रजनन के, बिना गर्भाधान के योग्य हुए कोई मेल किसी फीमेल से सेक्स संबंध नहीं करता। और आदमी तो शायद ही कोई बचा हो। इतने अच्छे जानवर हैं, उन्हें ब्रह्म क्यों नहीं मिलता? शाकाहारी कभी मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी शेर शाकाहारी नहीं है। बड़े नियम के पक्के हैं, इतने नियम के पक्के, उन्हें भगवान नहीं मिलता।
न मिलने का कारण है उनके पास शास्त्र और गुरु की नजर नहीं आती। इसलिए गुरु की मत का प्रचार, गुरु मत का प्रचार, शास्त्र की दृष्टि। भगवान कृष्ण तक कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, मैं तुम्हें देखने की आंख देता हूं, उससे तुम देखोगे। इन आंखों से तो भगवान की दी हुई आंखों से, भगवान की दी हुई आंखों से मन से संसार दिखता है और गुरु की दी हुई आंख से भगवान दिखता है। ईश्वर भी अपने दर्शन नहीं दे सकता यदि गुरु न मिले। इसीलिए ये कहा गया है, गुरु न तजौ हरि को तज डार। गुरु को मैं नहीं छोड़ सकता, हरि को छोड़ सकता। और भी कहा है, मैं गुरु को नमस्कार करता हूं क्योंकि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलते। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद को मिला दिया। गोविंद मिला मिलाया सब में सना सनाया, सब में रहते नहीं मिलता। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हाँ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। सिद्धा, सिद्ध लोग, बड़े बड़े योगी सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी। अभी अभी तपस्या की बातें चल रही थी तो मुझे लगा कि मैं भरी सभा में कहूं कि मेरा देह लोगों जैसा, योगियों जैसा देह नहीं है। उन जैसा मेरे में साधना नहीं, तप नहीं है। अभी संसार के 100 अवगुणों का भंडार है मेरा मन। लेकिन हाँ, गुरुओं ने हम पर कृपा की है। हाँ, गुरुओं ने एक नजर दी है, उस नजर के कारण लगता है हम धन्य हैं। नहीं तो रो रो मर जाते, हम में ये है, शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, भला ठीक नहीं है, दुनिया ठीक नहीं है। भगवान ने जो हमें दिया है उससे मौत मिली है। और कई गुरु भक्त साध्वियों ने कहा, सहजोबाई ने, कई ने कह दिया, हाँ उन्होंने कहा, हरि ने काम क्रोध दिए साथा। हरि ने जन्म मरण दिया, काम क्रोध लोभ दिया, भय दिया। ये तो उसी का तो दिया है। ये सारा स्यापा, स्यापा जानते हो, पंजाबी हो, मरे पे छाती कूटने का नाम स्यापा है। ये सारा स्यापा उसका खड़ा किया हुआ है। यदि गुरु न होते ना तो कोई मृत्यु से पार न जाता। मृत्यु से पार ले जाने वाले, चिंता से पार ले जाने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु न तजो हरि को तज डालो। और हरि रूठे गुरु शरण है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि नाराज हो जाएंगे तो गुरु बचा लेगा। बहुत ऐसे लोगों को बचाया। हरि रूठ जाएंगे तो गुरु बचाएगा, पर गुरु रूठ जाएं, गुरु रूठे नहीं ठौर। आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, जल्दी तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लक्ष्य बोल देना नहीं है, आपके दिमाग में धंसाना चाहता हूं, आपको भगवान देखने की समझ देना चाहता हूं। और दिख सकता है, पर उसके लिए 100% श्रद्धा चाहिए। आज के लोगों को भाई बहन बेटी के रिश्ते दिखने बंद हो गए।
क्यों? शास्त्र की दृष्टि कमजोर हुई है, आस्था और विश्वास घटा है, भौतिकवाद प्रबल हुआ है, इंद्रियां और मन प्रबल हुए हैं, बुद्धि कमजोर हो गई है, बुद्धि के बस नहीं रहा, बुद्धि मन और इंद्रियों के कंट्रोल में है। सुनते थे कि मेरी बहन है, सुनते थे मेरी बेटियां हैं, विदेशों में तो ये सब खत्म हो गए। हजारों पिता के बेटियों से गलत संबंध है। क्या हुआ? आंखें हैं, वो संस्कार नहीं है। आंखों से बहन दिखती तो नास्तिकों को भी दिखती। यदि आप शास्त्र की नजर गंवा दोगे, शास्त्र की आंखें नहीं रहेंगी, तो मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष है, बस। और क्या है? भोग्य और भोक्ता, बस। धन भोग्य, पृथ्वी भोग्य, स्त्री भोग्य, पद भोग्य। लेकिन पूज्य, ये भारत कहता है कि ये धरती पूज्य है। एक संस्कृति कहती है कि हम धरती को नमस्कार नहीं कर सकते, हम सूर्य को नमस्कार नहीं कर सकते, हम किसी और को नमस्कार नहीं कर सकते, एक को करेंगे। और हम कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, एक को ही हम नमस्कार करते हैं, पर हम हर रूप में उसे देखकर नमस्कार करते हैं। हम एक को ही नमस्कार करते हैं। दूजो काहे सुमिरिए, जो जन्मे और मर जाए। हम तो एक को ही, हम एक को दुनिया से अलग सातवें आसमान में नहीं देखते। फिर ध्यान रखो, मैं मंच से बोल रहा हूं, कमरे में गुरु मंत्र नहीं दे रहा। मेरी सिद्धांत में कोई गोपनीयता नहीं है जिसमें छल और दंभ हो। हमारा परमात्मा सृष्टि छोड़कर आसमान में नहीं रहता। हमारा परमात्मा घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। हमारा परमात्मा कण कण में रहता है, जहां चाहें उसके दर्शन करें, पर आंख हो तब। जिनकी आंख नहीं है, जिनको यहां नहीं दिखता, वो वहां देखेंगे। हाँ, हम लोग ये कहते हैं, आहा, गुरुओं ने हमें ऐसी आंख दी है कि अब हमसे वो छिपता नहीं। लोग कहते हैं कि हम वहां देखेंगे। हाँ, जब मर जाएंगे, यहां से जाएंगे, तब वहां परमात्मा के, खुदा के, अल्लाह के दर्शन करेंगे। और हम क्या कहते हैं? हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, जब वहां जाएंगे तब खुदा देखें। लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। क्या यहां अभी तुम्हें नहीं दिखता? अभी तो मेरी शब्द में थोड़ा मजा आएगा, लेकिन अभी देखने की जब आंख होगी तो मैं भगवान देखने के लिए कहीं आंख ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें इन आंखों से भी वही दिखेगा, समझ बदल जाए तब। इसलिए नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सब बदल जाता है समझ के बदलते। यही धरती अमृत है। जैसी इंद्रियां और सोच है तैसे ही सब हो जाता है। नींद आई, सपना सत्य हो जाता है। नींद खुली, यह सत्य हो जाता है। और कहीं गुरुओं की, उपनिषदों की, गीता की नजर आई तो मृत्यु झूठी हो जाती है, अमृत सच होता है। अभी मृत्यु सच है, इसलिए कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। विचार करो, कौन मुआ, कौन मरता है? ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। वो ब्रह्मज्ञान नहीं मिलेगा, बंद हो गया है।
ग्राहक घट सकते हैं, देने वालों की संख्या घट सकती है, पर संसार में कभी अभाव गुरुओं का नहीं हुआ। काल से अवच्छेद नहीं है गुरुओं का, गुरुओं की परंपरा रही है, कभी गुरु का अभाव नहीं रहेगा और कोई न कोई ग्राहक भी रहेगा। ऐसा नहीं है, संख्या घट गई है, पर आज भी उसको जानने की रुचि रखने वाले साधक हैं। हम इसी आशा से गोविंद भारती और विष्णु प्रकाश जी की इच्छा थी, हम ज्यादा सहज देते तो थोड़ी में पर इस एरिया से परिचित थे नहीं। इन्होंने कहा पहले से परिचित हैं, हमने हाँ करी है। ये नहीं है कि आपकी कोई संख्या से हमें नहीं है, हमें मालूम है भागवत कितने ने सुनी थी, गीता कितने ने सुनी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी सेना में सुनने वाला अर्जुन। आज दवाई कौन खाता है? जो बीमार होता है। अब डॉक्टर चिढ़ जाए कि सब क्यों नहीं आए, नहीं आए, उन्हें नहीं जरूरत, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। और कई बार बीमार आते ही नहीं है, बीमार के पास डॉक्टर ही को जाना पड़ता है। पागल बहुत कम आ जाएगा अस्पताल, उसको या तो कोई पकड़ के ले जाए या डॉक्टर ही ढूंढे। इस संसार के नशे में बहुत लोग धुत हैं, वो अपने आप आ जाएं ऐसा मत करना। इसीलिए कहा जाता है ले आना, शायद कोई एक आध गोली फायदा कर जाए। सब नशे में हैं, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, संसार के पाने की ललक में पागल हुए पड़े हैं लोग, जो कुछ भी हाथ जाने वाला नहीं, फिर भी लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े। इसलिए थोड़ा सावधान हो। हमारे यहां नीति शास्त्र कहता है कामना से ज्ञान ढका है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और कामना आदमी को अंधा बना देती। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, रात को कौवे को दिखाई नहीं देता, कि इन कामनाओं में, इच्छाओं में अंधे आदमी को दिन और रात दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं दे रहा सत्य क्या है, किस लिए जन्म हुआ है, क्यों आए हैं। भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। मैं सच बताऊं, झूठ नहीं, कितने लोगों को लगता है कि मनुष्य जन्म मुझे भगवान के, गोविंद के पाने के लिए मिला, धनी बनने के मिला, राजनीति करने को मिला, क्या करने को मिला, बच्चों के लिए पैदा करने के लिए मशीन है। मना नहीं है, तुम बच्चों के पैदा करने में सुअरिया का मुकाबला कर सकते हो। वो एक बार में जितने करेगी तुम जीवन भर में करो, क्या मुकाबला करोगे? चिड़ियों का मुकाबला करोगे, उड़ जाती है। तुम जहाज में जाते हो, पंख से चली जाती। कितनी चिड़ियां पानी में ही रहती हैं, कितने जीव जंतु जमीन में दबे रह जाते हैं। क्या समाधि तुम लगाओगे? कछुआ मिट्टी में दबे मिलते हैं। कुएं की खुदाई हुई तो 10 फुट नीचे कुएं के साइड में एक मेढक निकला, 10 फुट नीचे मेढक। सुनते हैं योगी जमीन में गड़े मिल जाते हैं। कितने योगी हैं ये सब। जिसने परमात्मा को नहीं जाना, ना योगी है, ना ज्ञानी है, ना भगत। परमात्मा की प्राप्ति का नाम योग है, परमात्मा की प्राप्ति का नाम ज्ञान है, भक्ति है। हाँ, वो नहीं मिला तो तुम बगला सी आंखें बंद किए बैठे रहे तो क्या हो गया? बक ध्यान लगावे, बगले की तरह आंखें बंद किए ध्यान मछलियों पे।
भगवान पर ध्यान जाता है क्या? इसलिए आपसे इतना ही आग्रह है, आग्रह, धीरे 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 आप भगवान क्या है उसका ध्यान करो। अपने आप आंखें बंद करके बैठोगे तो किसका ध्यान करोगे? पता है भगवान कैसा होता है? पता ही नहीं। अब भजन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भजन नहीं, मन नहीं लगता। मैंने कहाँ लगाओगे? कि भगवान, मैंने कहा कहाँ है, कैसा है? कहने ये तो पता ही नहीं। हमने कहा काहे को मरे जा रहे हो? पहले तो भगवान का पता तो चले तब ध्यान करो। स्त्री का पता है, पुरुष का पता है, धन का पता है, पद की प्रतिष्ठा का पता है, उसमें लग जाता है मन। भगवान का तो पता ही नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि फेथ से यात्रा शुरू होती है और अनुभव में पूरी होती है। फेथ से महर्षि अरविंद ने कहा कि लोग कहते हैं हम अंधविश्वास नहीं करते। अरविंद कहते हैं फेथ सभी अंध हैं, विश्वास तो सभी अंध ही होते हैं, पर जब ज्ञान हो जाता है तब ब्लाइंड फेथ या फेथ अनुभव में बदल जाता है। हम सब मानकर ही चले। हमने जब घर छोड़ा तो ब्लाइंड फेथ था। जब घर छोड़ा मोक्ष के लिए चले, हमें पता ही नहीं था मोक्ष कैसा होता है। एक जगह एक का पिता कचहरी जा रहा था, कोर्ट कचहरी जो होती है वहां जा रहा था। अब एक लड़का, उसी का लड़का मचल गया, कह मैं भी कचहरी जाऊंगा, मैं भी कचहरी खाऊंगा। अब लड़का मचल गया। बच्चे तो बच्चे होते। कहा कचहरी कोई खाने की चीज है? कह लगे भी तुम क्यों जाते हो? तो ऐसे ही हम लोग जब निकले तो ज्ञान में नहीं था। आप आश्चर्य करेंगे, मैं बताऊंगा तो सोचोगे विनम्रता करते, नाम पढ़े थे, ना में कोई अकल है। हाँ, अभी भी ठीक ठीक नहीं है, ऐसे गुजारा करते हैं। पर एक बात बताएं, गुरुओं की बात पर भरोसा करो और भरोसा करके समझने की कोशिश करो कि वो झूठ नहीं कह रहे हैं। समझो, विश्वास का मतलब नहीं कि बैठे रहो। विश्वास का मतलब है कि वो गलत नहीं कहते, जरूर भगवान होगा। वो गलत नहीं कहते, जरूर मुक्ति होती है। वो दुख से पार, इस संसार सागर के पार जाते हैं, जरूर सच होगा। हम भी पार जाएंगे, हम भी उसे पाएंगे, हम भी उसे समझेंगे। यदि ये जगत स्वप्न है, जो स्वप्न और देखना ऐसे जग को जान, तो हम भी जानेंगे जगत को स्वप्न कैसे होता है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से नहीं, बुद्धि को गुरुओं की शरण में ले जाओ। अपनी बुद्धि का सरेंडर करो, क्योंकि अभी आपके पास बुद्धि ही नहीं है। अभी तो मन और इंद्रियों से प्रभावित है, अभी मुक्त बुद्धि नहीं है। ये जैसी इंद्रियां कहती हैं वैसे ही करते हैं। उदाहरण के लिए सरल सा उदाहरण दूं जो सब समझ जाओ। हमारी जबान को मीठा लगता है, तुम्हारी जबान को तो नहीं मीठा खट्टा लगता? बोलो। जब कोई खट्टा मीठा पदार्थ होता है तो लगता है कि नहीं लगता? अच्छा ये बताओ, डायबिटीज वालों की जबान वैसी ही रहती है कि जबान भी बदल जाती है जब डायबिटीज होती है? जबान तो वैसे ही रहती है, मीठा तब भी स्वादिष्ट लगता है, पर नहीं खाते या बचते हैं। क्यों बचते हैं? ये बुद्धि, इंद्रियां नहीं बदली, मन नहीं बदला, पर समझ बदल गई है। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चे खुशी से इंजेक्शन लगवाते हैं और आप लोग हाथ ऐसे करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? अब आप इंजेक्शन के लाभ को समझकर कष्ट होते हुए, अच्छा सयाने आदमियों को इंजेक्शन में दर्द बिल्कुल नहीं होता।
मैं कहता हूं दर्द होता है, पर दर्द लगने पर उसका लाभ समझ के हम लगवाते हैं। ठीक ऐसे ही चीनी डायबिटीज वालों को भी पसंद है, लेकिन लाभ समझकर उसे छोड़ देते हैं। सुख का त्याग लाभ के लिए कर सके उसका नाम बुद्धिमान है, और दर्द होते हुए लाभ के लिए दर्द को उठाने को तैयार हो जाए, इसका नाम बुद्धि है। केवल सुख के कारण दौड़ा चला जाए और कल जेल जाए, दुर्दशा कराए, नशा करके जवानी भटकाए, इसका नाम बुद्धि है। जो इंद्रियों के प्रभाव में आकर हित अहित का निर्णय नहीं कर सकती या निर्णय पे नहीं टिक सकती, वो बुद्धि का कमजोर है। जो सब अनुभव वैसे होते हुए बुद्धि का अनुभव सब इंद्रियों और मन को दबा सकता है, वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और धीरे धीरे हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, धीरे धीरे विजडम, स्थित प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाती है। धीरे धीरे इंद्रियां और मन बुद्धि के नियंत्रण में चलने लगते हैं। जरूरी है तो खा लेंगे मीठा, नहीं तो नहीं। कर लेंगे कोई कर्म, जरूरत पड़े तो युद्ध जैसा कर्म भी कर लेंगे गुरु गोविंद सिंह की तरह, और नहीं तो एक चींटी भी नहीं मारेंगे। अब कोई क्रोध में, कोई आवेग में, कोई मन के कहे गुरु महाराज नहीं लड़ते। अब परमात्मा के हुक्म को पहचानते हैं। वो परमात्मा क्या कराना चाहता है उसके अनुसार चल रहे हैं। अभी तो हमारे को गाइड करने वाली इंद्रियां और मन है। जब बुद्धि गाइड करती है और बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाती है, तब परमात्मा के हुक्म से बुद्धि चलती है, बुद्धि के हुक्म से सब शरीर और इंद्रियां चलती है। उल्टा हो गया। अभी इधर का हुक्म आता है, बुद्धि वैसे ही करती है। फिर परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा के हुक्म को पहचानने वाले लोग इस धरती पर बहुत कम हैं। परमात्मा को हुक्म देने वाले लोग बहुत हैं। मैं जहां जाता हूं, परमात्मा को हुक्म देने वाले लोग हैं। हे भगवान, ये करो, ये करो, ये करो। और दुष्टों की चले, पाकिस्तान की चले तो हिंदुस्तान को रहने ही न दे। समझ में आया? आतताइयों की, आतंकियों की चले तो कोई चैन में न रहे। इसलिए हमारे कहने से भगवान चले, ये बड़ा खतरा है। यदि भगवान कहीं इनके कहने से चलने लग जाए तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देते। इसलिए भगवान हमारे कहने के अनुसार चले, ये सोच गलत है। तुम ये सोचो कौन सा दिन होगा जब हम भगवान के कहने पर चलेंगे। हमारा जीवन भगवान के अनुसार चलने के लिए, हम उसके हुक्म से आए हैं। ये ध्यान आने लगे, उनके हुक्म से आए हैं। उनको जो कराना है हम तैयार हैं। अर्जुन को भगवान ने जब समझाया, पहले तो अपने ही लिए युद्ध चाहता था, भगवान का प्रयोग किया अपने लिए अर्जुन। अंत में युद्ध छोड़कर भागना चाहता है। नरक चला जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा। सबको ऐसे ही लगता है। किसी को गद्दी का फिक्र है, किसी को कुछ है, लगे पड़े हैं। तो जब अर्जुन युद्ध छोड़ने के लिए नीचे खड़ा हो गया, नयोत्सेति गोविंद, कहता मैं नहीं लड़ूंगा, फैसला कर लिया। नयोत्से इति गोविंद, अब मैं नहीं लड़ूंगा। अब बताओ, ऐसे ही आप भी निर्णय कर लेते हो, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम शादी करेंगे, हम फलाना करेंगे। कौन पूछता है भगवान से? पर भगवान ने समझाया, क्यों नहीं लड़ोगे? कहनी ये सब अपने ही लोग मारे जाएंगे। कहनी ये अपने हैं। जो गलत रास्ते पे चलते हो वो अपने हैं।
और इनके मारे जाने से तुझे नरक हो जाएगा कि स्वर्ग मिलेगा? कहन मैं हार गया तो? कहन हारना वीरों की भाषा में नहीं होता, या तो तुम मर जाओगे या जीतोगे। देखो दो ही बातें कही हैं, कहीं नहीं हारना शब्द अर्जुन के लिए कहा, हारते हैं कायर। वीर या तो मर जाते हैं या जीत के रहते हैं, हारना क्या? इसलिए जीतवा व भोक्ष्यसे महीम, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा और मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। यह है तो परमात्मा के हुक्म को समझकर काम करना। क्या व्यक्ति क्या है? यहाँ 2 दिन को आए हैं, यहाँ क्या करना है, क्या रहना है, क्या मिलना है हमें? हम तो भगवान का काम करने आए हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बन जाओ। भगवान ने तुम्हें इस सृष्टि का सबसे योग्य व्यक्ति बना के भेजा है। सब सृष्टि में पशु कीड़े मकोड़े, उनका ख्याल रखते हुए, मनुष्यों का ख्याल रखते हुए आराम से चलना है और अपने को बंधन में नहीं डालना। बंधन तब हो जब मेरी कोई निजी इच्छा हो। इच्छा उनकी है, पालन मैं करता हूं, उनकी इच्छा के अनुसार मैं चलता हूं। जैसे मिलिट्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आज्ञा से काम करती है, वो कोई अपने व्यक्तिगत क्रोध से नहीं लड़ते झगड़ते। इसलिए सेना और समर्पित लोग किसी के हुक्म से लड़ते। आप घरों पर जब लड़ते हो तो किसके हुक्म से लड़ते? कभी पूछते हो पिताजी लड़ना ठीक है कि नहीं? अपने बड़ों से किसी से पूछते हो? इसीलिए आप अपने गुरु या परमात्मा की आज्ञा से जो करोगे वो पाप नहीं है, अपने मन से करने का नाम पाप है। अपने मन से किया हुआ पुण्य भी पाप ही समझो, क्योंकि आज आपने पुण्य मन से किया, कल पाप करोगे। हम उनके हुक्म से करेंगे जो कुछ करेंगे। हम सन्यास भी लेंगे तो उसके हुक्म से, और राज्य भी करेंगे तो उसके हुक्म से। हमारी कोई इच्छा नहीं है। राम आदर्श उपस्थित करते हैं, परिस्थिति आई, वनवास जाना पड़ा। राज्य तिलक की घोषणा के बाद वनवास होता है, कोई जंगल में शिकायत नहीं करते कि हमको निकाल दिया गया, हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, बड़े आनंद से जा रहे हैं। और जब 14 वर्ष बाद लौटे तो भरत ने रास्ते में मरवा नहीं दिया। आजकल होता तो रास्ते में पत्ता साफ। ये ग्राम समाज के चुनाव में वोटरों को गायब करके 40, 50, 60 किलोमीटर दूर छोड़ाते हैं कि वोट के टाइम आ ही ना पाओ। और कोई सुनाई नहीं कि मुझे गायब कर दिया गया था, ये चुनाव अवैध है, कोई सुनाई नहीं। और ऐसे सैकड़ों आपको अनुभव होंगे कि वोटर को गायब कर दिया गया, लौट के आया, सब हो जाता है। एक राम का समय है, जब जंगल चले जाते हैं, 14 वर्ष आते हैं, तो ये भी नहीं कि मैं नहीं बैठता, अपमान हो गया, फिर काम सौंपा गया। अपने मान अपमान, मानापमान सबसे परे, काम क्रोध लोभ से परे। यदि है भी तो उसको उपेक्षित करना। ठीक है, बुरा लगा भी होगा, उसके कारण हम ऐसा ना करें, नहीं। एक बार गुरुदेव ने हमें पीटा, दिन में सोना मना था, हम दिन में सो गए, तो जैसे गधे को मारते हैं ऐसे डंडे मारे। सच बात है, झूठ नहीं है, ये पीटा। तो डंडे तो बुरे लगे, पर गुरु से अश्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि वो नफरत नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है, कोई हमसे जलते तो है नहीं, हमारा भला ही चाहते। 12 बजे रात तक सोने न देना, 4 बजे जगा देना, 4 घंटे सोने देना। हमने ऐसी नींद का अभाव होता, और जब सोते तो डेलों में भी ऐसी नींद आती थी कि क्या डनलप के गद्दे में आएगी। कई लोग तो बाथरूम जाते थे तो वहीं 2 मिनट ज्यादा लगा के आंख बंद कर लेते थे। जैसे कई बार ड्राइवर 1 मिनट को आंख बंद कर लेता है चलाते चलाते, कभी ज्यादा बंद हो गई तो चले जाते। तो
ऐसा गुरुदेव का अनुशासन आजकल कोई किसी को कह नहीं सकता। आजकल हमें चेले पटा के रखना पड़ता है। चेले नाराज हो जाएंगे तो गुरु का बेचारे का क्या बनेगा। पहले गुरु अपने लिए होते नहीं थे, लोगों के लिए होते थे। इसलिए वैद्य, गुरु और सचिव ये डर के नहीं बोलते थे। तो आपके भले के लिए, आपके लिए मीठी मीठी बातें नहीं करनी है। आपका यदि हित है तो जिसमें हित है वो करो। क्या करोगे? यहां संसार में क्या लेके जाओगे? इसलिए राष्ट्र के लिए जियो, भगवान के हुक्म से जियो, अपने देश के लिए कुछ काम करो। ये देश, और ऐसे जाओ जैसे कबीर साहब चले गए, राम चले गए। रामायण में पूछते हैं कैसे भगवान गए, कैसे आए, क्या क्या किया और कैसे भगवान गए, ये पूछा जाता है, प्रश्न है। तो भगवान भी गए, कृष्ण भी गए। यदि हैं तो कहीं दिखाओ। अब उनको कोई शर्म लगती थी, आ जाते तो संदेह मिट जाते। कोई कहता है ये कृष्ण की गीता नहीं है, कोई कहता है कुछ है, तो आके एक बार गवाही दे जाते। तो अब देखो, जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाते हैं, लेकिन सब मरते नहीं। संत मरते नहीं हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए परमात्मा के हुक्म से आते हैं, चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ आए और लौट जाओगे, इसमें कौन सी, इसमें मरना किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार देता है, कल का पहना उतार कर स्नान करके फिर दूसरे पहन लेता है, ऐसे ये मनुष्य शरीर पहन लेता है, जीवात्मा। इसमें मरना क्या है? और जैसे पुलिस वाले, मिलिट्री वाले ड्रेस पहन करके ड्यूटी में जाते हैं, घर में आके अपनी शादी ड्रेस में हो जाते हैं, ऐसे ही समाज में, सृष्टि में आने के लिए ये ड्रेस है, अंदर जाने के लिए ये भी नहीं है। अपने घर जाने में देह उतार दो, सूक्ष्म देह भी उतार दो, अहंकार उतार दो, अज्ञानता का पर्दा हटा दो और अपने घर जाओ, अपने घर में आराम करो, बेडरूम में। ऐसे ही प्रतिदिन आप अपने घर जाओ और संसार में आओ, और जैसे रोज जाओगे वैसे मृत्यु के दिन आसानी से चले जाओगे। जो रोज नहीं जाते, यहीं बस एक्सीडेंटली अपना सो गए, पता ही नहीं कि कोई और भी अंदर जगह है। इसलिए कहा था सोने में जगत सब कोई छोड़ देता है, सोने पर और मरने पर, मर करके सब छोड़ते। हाँ, मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। एक बार परमात्मा से नाता जोड़ लो, फिर जगत से भी नाता जोड़ना है, पर अब सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं, सीधा नहीं रिश्ता जोड़ना। तुम भगवान के हो इसलिए मेरे हो, हम एक पिता के हैं इसलिए भाई है। सीधा मेरा ममता नहीं है आपसे। जैसे एक गुरुओं के शिष्य गुरु भाई है, कोई भगत आवे और चेला सीधा रिश्ता जोड़ता है भगत से, तो गड़बड़ है। ये गुरुदेव के हैं, ये हमारे भगवान के सब लोग हैं, हम सब भाई भाई हैं, इसलिए सबसे प्यार करना है। जग से तोड़ने का, जग से सीधा रिश्ता नहीं, मेरा रिश्ता भगवान के कारण आपसे। आप भगवान के, हम भगवान के, हम सब हिंदू इसलिए हम भाई भाई, हम एक परमात्मा के इसलिए सब भाई भाई। एक पिता की संतान भाई बहन होते हैं, तो हम क्यों एक हैं? क्योंकि हमारा पिता एक है, इसलिए उसके रिश्ते के कारण हमें अपनापन चाहिए। धीरे धीरे इस तरह से हम अपने को पहले उससे जोड़ लें, फिर सबसे प्यार करें। यहाँ कोई पराया नहीं है, एक नूर से सब हम उपजे हैं,
इसलिए समझ कर सबसे प्यार करना है। ये मेरा है इसलिए प्यार नहीं करना, मेरा है कहते फंस जाओगे, उसके हो मैं उसका हूं इसलिए सब हमारे हो, बस मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बाकी चर्चा कल फिर करेंगे, योगासन, प्राणायाम, ध्यान और कुछ मेडिटेशन। कुछ लोगों ने कहा आज आपने थोड़ा कराया था, कल ज्यादा कराएंगे, शाम की सभा में फिर सुनाएंगे। इन 3 दिनों में मैं समझता हूँ पर्याप्त आपको कुछ देंगे, और यदि कुछ रह जाएगा तो यहाँ सीडी वीडी ले लेना। हाँ बहुत, क्योंकि एक जगह सब कुछ कैसे कहेंगे, अलग अलग जगहों में अलग अलग स्तर पर लोगों को कहा गया है। वो आप घर बैठे नियम बना लें कि 1 घंटे हम सुनेंगे। मैं कहता हूँ 6 महीने साल के अंदर यदि आपकी बुद्धि नहीं बदल जाए तो कहना, उसके लिए रोज खाएंगे। कई बार दवा भी ये टीबी वाले मरीज के लिए हम नहीं जानते थे। पहले सुना जब कमला नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी को टीबी हुई थी तो भारत में इलाज नहीं था। फिर इलाज आया, पर टीबी का इलाज बड़ा हुआ था। अब तो टीबी से कोई मरने नहीं पाता, इतना इलाज है। और डाक चिकित्सा डायरेक्ट, क्यों? अब हमने समझा, हमने एक हॉस्पिटल चलाए तो कई, तब पता चला कि टीबी में क्या खास है। 1 दिन को भी गैप कर दो तो फिर उतने महीने दवा खानी पड़ती, गैप नहीं चाहिए। कई रोग ऐसे हैं जिसमें गैप नहीं चाहिए, और कई बार ऐसे भी हैं कि लगातार यदि 1-2 साल दवा खाओ तो दवा तुम्हारी खुराक बन जाएगी, फायदा नहीं करेगी। ये सब अलग अलग मामला है। इसलिए किस चीज में कैसा सावधानी चाहिए, कुछ चीजों में हाँ गैप नहीं देना, साधना के मामले में, और बीच में उल्टा काम नहीं करना। जैसे बीच में बद परहेजी, वो नहीं करना चाहिए। कई रोगों में खटाई बिल्कुल मना है, विशेष करके त्वचा के रोगों। तो इस तरह से साधना के रास्ते में भी रहत अपने गुरुओं के बताए नियम का पालन करो तो जीवन धन्य हो जाएगा। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।